नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। धान की कटाई के लिए रिकवरी प्रतिशत में छूट दिए जाने के संबंध में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। धान की पैदावार पिछले वर्ष से काफी अधिक है। जो हाइब्रिड धान है उसको खरीद के जब मिलों को दिया जाता है उसमें रिकवरी भारत सरकार के मानक के अनुसार 67% है। पहले से ही यह व्यवस्था चली आ रही है जब से योगी सरकार आई है 18-19 से, कि उसमें 3% की छूट दी जाती है, अर्थात जितनी रिकवरी उसमें एक्सपेक्ट की जाती है उतनी रिकवरी होती नहीं है। इसलिए धान के काश्तकार को राहत पहुंचाने के लिए उसको भाव अच्छा मिले और साथ ही साथ जो धान कूटने वाले चीनी को मिल है, धान मिल, उनको भी इसलिए कि वो भी प्रोत्साहित हो, क्योंकि बड़े पैमाने पर वहां पर डेली वेजेस के रोजगार वहां पर मिलता है और कुछ लोग परमानेंट रोजगार में रहते हैं। 1800 से ज्यादा चीनी 1800 से ज्यादा धान मिले इस समय संचालित है। तो खुशखबरी यह है कि 3% की छूट हाईब्रिड पर पहले से दी जा रही है। लगभग 100 करोड़ रुपए का सरकार उनकी क्षतिपूर्ति करती है। इस बार नया निर्णय सरकार ने यह लिया है कि जो मोटा धान है उस धान के ऊपर भी 1% की छूट सरकार देने जा रही है, जिससे हमारे किसान भी लाभान्वित होंगे कि उनका भाव बढ़ेगा और साथ साथ हमारे धान के मिल वाले वो भी उत्साहित होकर जो कूटने के लिए धान लेंगे उनको भी इस बात के लिए राहत मिलेगी। तो ये अपने आप में एक बड़ा फैसला है। इस पर लगभग 166 करोड़ रुपया खर्च होगा। तो सब वो पहले से ही हाइब्रिड पर सरकार दे रही थी और इस बार मोटे धान पर भी 1% की छूट दे रही है। इसका मतलब यह है कि जो 67% एक्सपेक्ट करते हैं उसकी जगह पर अब उनको केवल 66% का ही वो देना पड़ेगा, 1% सरकार दिया करेगी। यही एक विषय आज था जिसकी वजह से हमने आप लोगों को यहाँ पर तकलीफ दी। और धान की, जैसे कि आप जानते हैं कि पश्चिम में 1 अक्टूबर से खरीद शुरू हो गई और पूरब में 1 नवंबर से खरीद चल रही है और इससे मंडियों में भी और वैसे भी धान का भाव एकदम से बढ़ जाएगा, जिससे किसानों को सीधा सीधा फायदा हो। तो किसान के हित में निर्णय है ये, मजदूर के हित में निर्णय है और खासतौर से मिल वाले भी, क्योंकि मिल वालों को जब किसी न किसी रूप में प्रोत्साहन मिलेगा, फायदा होगा, तो वो ज्यादा से ज्यादा धान भी कूटेंगे और ज्यादा से ज्यादा मिलें भी चलेंगे। तो कुल मिला के ये पूरी इंडस्ट्री को एक बूस्ट करने का एक उत्तर प्रदेश सरकार का निर्णय है। मैं मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस वर्ष खासतौर से धान पैदा करने वाले किसानों को और धान में लगे हुए जितने भी श्रमिक हैं उनके लिए और धान की मिल चलाने वालों को भी प्रोत्साहन करने के लिए ये फैसला किया है। हम हृदय से उनको धन्यवाद भी देंगे, उनको बधाई भी देंगे। जी कर रहे हैं बराबर। पिछले वर्ष से मैंने जैसा बताया कि 2.5 गुना धान परचेस किया गया तो लगातार ये प्रक्रिया चल रही है। लगभग 2 लाख से ज्यादा इसमें श्रमिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है। जो इस बार जो धान की खरीद है उसमें पारदर्शिता के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। जो किसान का सत्यापन और पंजीकरण पूरी तरह से लगभग 70 से 80% हम लोग ऑनलाइन ऑटोमेटिक करा रहे हैं। इसमें जो हमारा एग्री स्टैक है, रजिस्टर क्रॉप सर्वे, उसके डेटा का उपयोग करके जिससे कि आप मैनुअल सत्यापन से मुक्ति मिली है, तो उसके कारण काफी
किसानों को सहूलियत मिली है। उसके अतिरिक्त जो जीपीएस वाहनों से बैटरी ट्रांसपोर्ट की मॉनिटरिंग है और उसके अतिरिक्त स्टॉक का सत्यापन, इन सब चीजों का इस पर हम लोग ध्यान कर रहे हैं, काफी अच्छी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये 13 से 15 लाख किसान जो कि धान की खेती करते हैं, उन लोगों को इसमें विशेष रूप से लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के चुनाव तो हम जीत रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े बहुमत से बिहार का चुनाव जीता जा रहा है। एनडीए जो है, एनडीए की सरकार बनेगी और ये सब बाकी लोग सब भूल जाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार के दरभंगा में रोड शो किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि दरभंगा में पहले चरण के तहत 6 नवंबर को मतदान होना है और बिहार के दरभंगा विधानसभा क्षेत्र की जनता एनडीए को जीत का आशीर्वाद देने जा रही है। तो आपको बताते चलें कि बिहार के दरभंगा में की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। जनता ने एनडीए को लगातार जीत का आशीर्वाद देती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं जो कि दरभंगा से हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर सीएम योगी का ये रोड शो है, जिस दौरान बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। 6 तारीख को मतदान होना है और अगर बात करें दरभंगा की, तो दरभंगा में रोड शो किया है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे हैं। और लगातार बिहार के दरभंगा में रोड शो किए जा रहे हैं। अगर बात करें चंपारण की, तो वहां पर भी चुनावी सभा के दौरान अमित शाह ने हुंकार भरी थी और महागठबंधन पर जोरदार हमला किया था। शाह ने कहा था कि अभी अभी मोदी जी और नीतीश कुमार की 1 करोड़ 41 लाख जीविका दीदी के बैंक खातों में 10,000 रुपए डालने का काम किया जा रहा है। तो वहीं अब सीएम योगी आदित्यनाथ दरभंगा पहुंचे हैं और लगातार लोगों का हुजूम बना हुआ है। भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार के
खर्च को लेकर बंदिशें भी लगाई थी। बिहार विधानसभा चुनाव का माहौल सड़कों पर वैसे ही नहीं दिखा, लेकिन अब 6 नवंबर को होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए 4 नवंबर को शाम 5 बजे माइक का प्रचार भी थम जाएगा। जिन 18 जिलों में मतदान 6 नवंबर को है, वहां पर जनसभाएं नहीं हो सकेंगी। इस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम भी उमड़ा। एनडीए को लगातार जीत का आशीर्वाद देने के लिए जनता का हुजूम भी पहुंचा था। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते। जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी, गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो पत्ती गुल। डीप टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ, तो उठाइए मोबाइल, क्यूआर कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। लखीसराय सीधा आपको लिए चलते हैं, जहां पर बिहार में सीएम योगी की जनसभा शुरू हुई है। लखीसराय विधानसभा क्षेत्र में जनसभा की है। जनसभा में सीएम योगी का संबोधन आपको सुनाते हैं। ये उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो क्या उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो पाया होता? क्या आज राम मंदिर के निर्माण से खुश है ना? होना चाहिए था ना अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण। लेकिन बहनों और भाइयों, याद करिए, यही कांग्रेस थी, कहती थी कि राम तो हुए ही नहीं। यही आरजेडी थी जो राम मंदिर की रथ यात्रा को रोकती थी। यही इनका पार्टनर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, जो राम भक्तों पर गोली चला करके अयोध्या को लहूलुहान करती है। और हम लोग तो तब भी कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं, और मंदिर बन गया ना। आज मोदी जी का नेतृत्व है, मार्गदर्शन है, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया। अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरियों में से एक नगरी बन गई है। और अब तो अगर अयोध्या में रामलला का मंदिर बनेगा तो सीतामढ़ी में मां जानकी का मंदिर भी बनेगा, और यह भी शिलान्यास हो गया है। बहनों और भाइयों, शिलान्यास हो गया, कार्य प्रारंभ हो गया।
अब तो कॉरिडोर भी बन रहा है। अयोध्या से सीतामढ़ी को जोड़ने के लिए 6,155 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन की सड़क का निर्माण। क्या ये काम कांग्रेस आरजेडी कर पाती क्या? ये करेंगे भी नहीं, क्योंकि विकास का पैसा तो ये खानदानी लुटेरों के हाथों में जाने पर सारा पैसा ये हजम कर जाते हैं। तो वहीं बिहार के मोहिउद्दीन नगर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावी सभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि बिहार की जनता अपने एक एक वोट से एनडीए की विजय सुनिश्चित करने जा रही है। आपका ये उत्साह बताता है, आपका ये उत्साह बताता है कि फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार एनडीए सरकार जरूर बिहार में बनने जा रही है। बहनों और भाइयों, बिहार अपनी गौरवशाली अतीत के लिए जाना जाता है। बिहार, जो बिहार लोकतंत्र की जननी है, जिस बिहार में साक्षात मां भगवती लक्ष्मी के रूप में माता जानकी ने जन्म लिया हो, जिस बिहार ने महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान किया हो, जो बिहार 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की पावन जन्मभूमि हो, जिस बिहार ने मैथिली के सुप्रसिद्ध साहित्यकार विद्यापति को जन्म दिया हो, जिस बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म हुआ हो, जिस बिहार ने लोकनायक जयप्रकाश जी को जन्म दिया हो, जिस बिहार ने भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जन्म दिया हो, ऐसी पावन धरा को कौन भारतीय होगा जो नमन न करता हो। मैंने बिहार के नौजवानों की बुद्धि को, उनकी मेधा को, उनकी प्रतिभा को नजदीक से देखा है। देश और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी बिहार का नागरिक गया है, उसने अपनी मेधा से, अपनी प्रतिभा से उस क्षेत्र को समृद्ध बनाने में अपनी पूरी की पूरी ऊर्जा लगा दी। लेकिन बहनों और भाइयों, बिहार आज से 20 वर्ष पहले अपनी पहचान के लिए मोहताज हो गया था। बिहार को उसकी पहचान के लिए मोहताज कराने वाले लोग कौन थे? ये वही लोग थे जो आज बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। इन लोगों ने नौजवानों के अधिकारों पर, नौजवानों के रोजगार पर डकैती डाली थी। इन लोगों ने गरीबों के हकों को छीनने का प्रयास किया था, बिहार को जंगल राज में बदल डाला था और बिहार के अंदर विकास को पूरी तरह बाधित करने का काम किया था। बहनों और भाइयों, यही महागठबंधन आज जो आरजेडी कांग्रेस के रूप में आपके बीच में आया है, ये वही है जिसने बिहार को जंगल राज में बदला था। बिहार के लोगों ने 20 वर्ष पहले एनडीए के नीतीश बाबू को चुनाव जिता करके भेजा।
सुशासन का जो दौर बिहार के अंदर प्रारंभ हुआ, अब बहनों और भाइयों, सुशासन पे एक मजबूत इमारत बनाने के लिए इस बार एनडीए फिर से आपके पास आया है। आज बिहार के अंदर क्या नहीं है? कनेक्टिविटी है, सड़क की, रेलवे की, एयर कनेक्टिविटी है, और एयर कनेक्टिविटी के साथ ही बहन और भाइयों इनलैंड वाटरवे यानी जल मार्ग की भी सुविधा बिहार के अंदर प्रारंभ हो गई है। बहन और भाइयों, बिहार के अन्नदाता किसानों के द्वारा जो भी उत्पादन होगा वह भारत के मार्केट के साथ साथ दुनिया के बाजार में जाए, हमारा अन्नदाता किसान अधिक मुनाफा कमाए, इसके लिए कार्गो, ड्राई पोर्ट, इनकी स्थापना का कार्य बिहार के अंदर तेजी के साथ प्रारंभ हुआ है। ये कांग्रेस और आरजेडी की सरकारें जब बिहार में थी तब सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, गरीब के पास मकान नहीं था, गरीब के पास शौचालय नहीं था, गरीब के लिए राशन नहीं था, और गरीब को क्या राशन देते, ये तो पशुओं का भी चारा खा गए थे। ये पशुओं का चारा खा गए थे, लोग क्या गरीबों का भला करते। और इसीलिए बहनों और भाइयों, हम कहने के लिए आए हैं, आज तो मोदी जी के मार्गदर्शन में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की जो सरकार कार्य कर रही है, इसमें विरासत का भी सम्मान है और विकास के कार्य भी है। गरीबों के कल्याण के लिए भी अनेक योजनाएं हैं। आप मुझे बताओ, अगर उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की भाजपा की सरकार नहीं होती तो क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया होता क्या? राम मंदिर के निर्माण से खुश है ना, लेकिन ये कांग्रेस के लोग और ये आरजेडी के लोग ये रामद्रोही हैं। इन लोगों ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को रोकने का पाप किया था। इन्होंने कार्य किया था कि राम मंदिर निर्माण के जो रथ यात्रा निकली थी, आरजेडी ने रोका था। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था राम हुए ही नहीं, लेकिन हम तब भी कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लाठी डंडा खाएंगे, लेकिन मंदिर वहीं। और राम मंदिर बन गया ना। अयोध्या में राम मंदिर तो सीतामढ़ी में मां जानकी का मंदिर, ये एनडीए ही बना सकता है। ये एनडीए ही बना सकता है, मोदी जी के नेतृत्व में ही हो सकता है। जो लोग कह रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए जिन लोगों को उत्तर प्रदेश की जनता ने बार बार खारिज किया है, वे लोग आज बिहार में आके कहते हैं कि नाम बदला जा रहा है। अरे हम नाम ही नहीं बदल रहे हैं, हमने तो उत्तर प्रदेश के कार्य के माध्यम से उत्तर प्रदेश का नाम दुनिया के अंदर फिर से स्थापित कर दिया है। आज अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो गया है, प्रयागराज में भव्य और दिव्य महाकुंभ का आयोजन भी होता है। और अब तो उत्तर प्रदेश में माफिया को रौंद करके बुलडोजर जब चलता है और माफिया के द्वारा अर्जित संपत्ति को जब हम लोग गरीबों में बांटने का काम करते हैं तो उसकी चिढ़ इनके पार्टनर समाजवादी पार्टी की लोग बिहार के अंदर भाषण के माध्यम से, बयानों के माध्यम से निकालने का काम कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का बुलडोजर थमने वाला नहीं है।
वो डरने वाला भी नहीं है। अब तो बिहार भी माफिया के खिलाफ यही कार्रवाई करेगा। हमें बिहार की धरती को ज्ञान की धरती के रूप में पुनर्स्थापित करने की दिशा में किए जाने वाले कार्यों को आगे बढ़ाना है। बिहार के विकास को भारत के विकास के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है। बिहार के नौजवानों के लिए बिहार के अंदर ही। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।